जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ये लोग जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं उनका वोट रोकना चाहते हैं। उनका वोट देने का एनडीए और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। अब चुनाव जो सिर पे है उसी समय तुमको संशोधन समझ में आया। यथावत स्थिति रखो और चुनाव बीत जाने दो तब संशोधन करो। इसी समय आया संशोधन का जब सिर पर चुनाव है। सर अभी आपने जो आम पब्लिक से ओपिनियन लिया उसमें दो बातें हमने तभी से बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे। आपने एक क्वेश्चन दागा था कि 20 साल से सत्ता में आरजेडी नहीं है। हाँ, तो कैसे लग रहा है कि इसी बार आ जाएंगे? कैसे लग रहा है कि इसी बार आ जाएंगे? उन्हीं का वोट कट रहा है खाली। आप मेरा नहीं उन्हीं एक मिनट उन्हीं का वोट कट रहा है। ये एक राजनीतिक पार्टी का अलग अपना विश्लेषण होगा, लेकिन आपने जो बोला कि आम जनता भी त्रस्त है चुनाव आयोग के बदलते रवैये से, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं अगले दिन दूसरा, कई बार तो ऐसा एक दिन में 3-3 स्टेटमेंट जारी करते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक संस्था जो भी है, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो हिमायती संस्था है, उनके द्वारा एक दिन में तीन बार जो अपना स्टेटमेंट खुद का स्टेटमेंट बदलना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ऊपर से उस जो वो हमारी संस्था है उस पर कहीं ना कहीं से ऊपर से दबाव है, जिसके चलते जो अफसर है मेरे वो जो है ना दिन में 3 बार अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। और आप बात रही दूसरी जो आपने बोले थे कि 20 साल से सत्ता में नहीं है, आप हमारा पार्टी का ग्राफ देखिए, 2015 में हम कहाँ थे, 2020 में हम कहाँ हैं, और हम नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। आप पिछले 24 के लोकसभा ले लीजिए, 19 की लोकसभा में हमारी क्या माइनॉरिटी के दिमाग में क्या बात है? माइनॉरिटी की ये बात नहीं है। माइनॉरिटी है, हम बता रहे हैं। आप ही की बात हो, जो कल भी मैंने सुना, आप फुलवारी में और हर जगहों पर 2-3 दिन से आप घूम रहे हैं, आप ही की बात मैं सुन के कह रहा हूँ कि किसी के पास कागज नहीं है और डरे हुए सब लोग हैं, और हम लोग गरीब लोग हैं, बिहार के लोग, चाहे जो भी समाज के हों। अब ये जो है रोपनी का मौसम है धान का, अक्सर लोग मजदूर हैं जो पंजाब चले जाते हैं, और अब जो है आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बीएलओ के लोग जो है खुद परेशान है कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। एक टीचर ने रिजाइन चुनाव में क्यों नहीं किया गया था, मेरा सवाल है। वो तो ये पूछ ही रहा, हम वो बात बोल रहे हैं जो और लोगों ने नहीं बताया, ताकि लोग अब पंजाब चले गए, खेतों में रोपनी करने जा रहे हैं, आप उनके बीएलओ कह रहे हैं कि तुम आओ सिर्फ साइन कर दो। बीएलओ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है उसको आप बर्खास्त कर दे रहे हैं। बहुत सारे टीचर जो हैं, जो नए बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, करेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, तो उनको आप जो है नौकरी से हटा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। और जहां तक आपने भी बहुत सारे लोगों से पूछा और आपने खुद जो है कहा कि आपको परेशानी क्या है, परेशानी चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, विपक्ष के नेताओं की बात नहीं सुन रहा है, राहुल जी को और किसको जो भी गए उनको भगा दिया, सुनने नहीं दिए, उनकी बातें नहीं सुनी, और अपने तौर पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है चुनाव आयोग के जो है चुनाव में शामिल रहना चाहते, उनकी बात, उनकी राय नहीं ली गई, तो हम कैसे एतमाद कर लें कि आपका चुनाव आयोग बिका हुआ नहीं है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम। देखिए, चक्का जाम में ललटेन लटका करके, आप कौन है? जी हाँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हूँ, महिला विंग से। जी हाँ। तो कैसा घोड़ा गाड़ी से आई है? जी हाँ, जिस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, वास्ता रखते हैं, वो पार्टी है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की। वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और हम कार्यकर्ता भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज हम लोगों को जो भी सवारी मिली, उस सवारी के सहयोग से चक्का जाम करने का हम लोगों ने काम किया है। क्या आपको क्या ऐतराज है, पहले ये बताइए। ऐतराज मुझे ये बताइए, विगत 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुई, और उस चुनाव में आपने भी वोट डाला, हमने भी वोट डाला, तभी आप सही थे, हम सही थे। और अभी जब विधानसभा चुनाव 2-3 महीने के बाद होने को जा रहा है, जब हम सरकार बनाने को जा रहे हैं, तो आप वोटर गलत हो गए, हम वोटर गलत हो गए। हमारे वोट के आधार पे आप मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, आप दिल्ली में प्रधानमंत्री बन के वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग सही हैं, हमारा वोट सही था उस समय में, तो आप भी त्याग पत्र दीजिए, प्रधानमंत्री के पद से हट जाइए। बोलिएगा कि नहीं, हम लोग उस समय के भी वोटर को नहीं मानेंगे, हम उस समय के भी वोटर को हम नहीं मानेंगे, तो हम लोग कमर से कमर कस के आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी को तो त्याग पत्र देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। कहाँ रहती हैं? जी मैं बिहार पटना में मैं रहती हूँ। शहर में? जी हाँ, शहर में रहती हूँ। गाँव में भी रहती है? जी हाँ, गाँव मधेपुरा से भी। आपके गाँव में पिछले 14 महीनों में किन्हीं लोगों की मौत हुई है? बहुतों की मौत हुई है। कितने की?
बहुतों की मौत हुई, वे तो मैं नहीं कह सकती एग्जैक्ट कितनी होगी, लेकिन बहुतों की मौत हुई होगी। तो वो लोकसभा में तो वोट दिए होंगे, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम काटने के लिए SIR नहीं होगा? अब जो चुनाव हो रहा है जब उनका वोटर नहीं, एक बात बताइए, जो चुनाव में मतदाताओं का ये लोग नाम ऐड किए थे पहले टर्म में, तो उस समय तो 2 साल लगा था इन लोगों को, तो तभी निर्वाचन आयोग 2 साल लगाया, और अभी 1 महीने में आनन फानन में किसका नाम जोड़े? आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं कि 24 में चुनाव हुआ था, तो 24 में आपके गांव में जो लोग वोटर थे, आप खुद ही कह रहे हैं उसमें से कई मर गए, वो तो उनका नाम काटने के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। वो तो वहाँ के जो, मतलब कि अगर गांव की बात होगी तो वहाँ के जैसे मुखिया होते हैं, जिला पार्षद होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, वो ऑलरेडी नाम उसका ये कर देते हैं ना। आपने एक क्वेश्चन किया कि उसकी जवाब आपने बोला कि नाम काटने के लिए कोई प्रक्रिया होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, आप माइंड मत कीजिएगा। आप लोग मीडिया वाले सवाल ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग आप पे सवाल उठाना पड़ जाए? सही बात है। हम मेरा जवाब दीजिए कि ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये अभी ही, ये पहली बार कोई मरा है धरती पे? ये पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी मर गया, नया चीज आया? ये चुनाव अभी के 2 महीना पहले, ये लोकसभा पहले से क्यों नहीं हुआ? आप लोग बार बार वो काम करते हैं जो हम लोग मीडिया वाले पे उंगली उठाने पे काम करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या समझ के क्वेश्चन किए? हमको इसका जवाब दीजिए। हाँ, ठीक, आपको पूरा हक है, क्योंकि मैं आपको रोक के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। आपको, मैं सड़क का आदमी हूँ, मैं AC स्टूडियो में बैठ के नहीं बोलता हूँ, और इतने लोगों के बीच में करता हूँ। मैं 4 प्रवक्ताओं के बीच में वो खिड़की लगा के बात नहीं करता। मैं पूरी आजादी और पूरा हक देता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछे। मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो लोग यहाँ प्रदर्शन में आए हैं, उनको इस पूरे मसले की पूरी जानकारी है कि नहीं। आपने जो बात मेरे सवाल के जवाब में कही, ये बहुत हद तक वहाँ पहुँच गई। मेरा कहना यह है कि जब आमतौर पर इलेक्शन 1 साल के हर जगह अक्सर ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव के साल, 2 साल, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, फिर नगर पालिका के चुनाव, फिर पंचायत के चुनाव होते रहते, एक साथ तो होता नहीं। तो ये मतदाता रिव्यू जो वोटर लिस्ट होती है, वो BLO है, बूथ का BLO होता है, वो करता रहता है। 1 मिनट, उसको मरने की जानकारी, माइग्रेशन की जानकारी हर बार होती है। ये एक नियमित प्रक्रिया है। ये वही प्रक्रिया होती तो उस पर सवाल नहीं उठता। सवाल इसका नहीं है। इन्होंने मेरे सवाल का बहुत हद तक बात वो समझ गए। मेरा सवाल केवल यही पूछने का था कि ये सामान्य प्रक्रिया है। इस बार जो सवाल उठाया जा रहा है वो 11 दस्तावेजों पर उठाया जा रहा है कि 11 दस्तावेज आप क्यों मांग रहे थे, और मांग रहे थे तो आपने क्यों डाइल्यूट किया, फिर कहा ऐसे ही फॉर्म भर दो। अब कह रहे हो कि आपत्ति और दावे के समय 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जब होगा तब दे दीजिएगा। तो वो कागज कौन देगा? जिसके ऊपर आपत्ति की जाएगी वो करेगा, या आपको जाके खुद दावा करना पड़ेगा? ये ऐसी एक्सरसाइज है जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये ऐसा दुनिया के कुछ ही मुल्कों में होता है जहां की वोटर को खुद ही प्रयास करना होता है कि वो वोटर लिस्ट में शामिल हो। वोटर को ही प्रयास करना होता है। जैसे अमेरिका में है, आप मतदाता को खुद ही रजिस्टर कराना, उसकी सारी कोशिश। हमारे देश में प्रचलन ये था, परंपरा ये थी कि इलेक्शन कमीशन हमको वोटर बनाएगा, हमारे घर आएगा, हमारा नाम पूछेगा, हमारे प्रतिनिधि से पूछेगा। ये जो बात हो रही है 11 दस्तावेजों की, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अपना फॉर्म लिया, जमा किया कि नहीं? जी हाँ, BLO आए थे, वो दिए हैं। अभी भरा नहीं है, बट लिया है, वो भर करके। दस्तावेज भी लगाएंगे आप? अब वो तो मांग कर ही रहे हैं ना। कब वो तो क्षण बदल रहे हैं निर्वाचन आयोग, हर क्षण बदल रहे हैं, हर क्षण नया फरमान उनका रहता है। पहले आया क्या कि भाई जन प्रमाण पत्र देना होगा, वोटर आईडी में आपको जन प्रमाण पत्र लगाना होगा माता जी का, पिताजी का। बताइए कि अगर मैं अपने मम्मी पापा का लगा दूं, उनकी ही बातों पे मैं आती हूँ, तो वो अपने मम्मी पापा का कहाँ से लगाएंगे? मेरे तो पिताजी भी डेथ कर गए। शादीशुदा है? जी हाँ। शादीशुदा वाली बहुओं के साथ, बेटियों के साथ है, उनको अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र लगाना। वही तो, अब मेरे पिताजी नहीं रहे, फिर जन प्रमाण पत्र मांग रहा है, मैं कहाँ से उपलब्ध करवाऊंगी? ये तो क्षण बदल रहा ना निर्वाचन आयोग। नया फरमान इनका, नया रोज। वोटर आईडी के आधार पे हम आधार बनाए, आप आधार को भी नहीं मान रहे हो। वोटर आईडी जो हमारी, छोड़िए, आधार के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनता है। निवास प्रमाण पत्र ले रहे हैं लेकिन आधार नहीं ले रहे। भी नहीं मान रहे हो, तब तो मैं यही कहूंगी
तब तो मैं यही कहूंगी ना। करना बहुत काम आएगा। अरे आप बोल रहे हो काम आएगा, ये किस काम ये तो का है? पूरा आधार कार्ड का माला पहन के आया। आधार कार्ड हमने फाड़ दिया। आधार कार्ड का क्या वैल्यू है? आज आप बैंक में खाता खुलवाने जाते तो तो कैसा माला पहने हो? माला पहने के भी इसको बेच के सोम पापड़ी वाला पहले आता था, तो भी नहीं आता है, खोजेंगे इसको बेच के सोम पापड़ी खाएंगे। अब इसका कोई वैल्यू है? अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी जो चाहेगा जब चाहेगा वही होगा। नोटबंदी के बाद वोटबंदी बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए ठीक है।